हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर टेलीग्राफर चैनल। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से सीधा शिमला, और वो भी ट्रेन में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि दिल्ली से शिमला जाते कैसे हैं ट्रेन से, और साथ ही मैं आपको कालका से शिमला का पूरा जर्नी, टॉय ट्रेन का जर्नी आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सुबह के 3 बजे सुबह के एग्जैक्टली 3 बजे हम पहुंच गए थे कालका स्टेशन। कालका स्टेशन वो स्टेशन है जहां से आपको शिमला के लिए टॉय ट्रेन मिलता है। कालका तक पहुंचने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। हमने चूज़ किया था नेताजी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से निकलता है अराउंड 9 o'clock इन द नाइट और पहुंचता है एग्जैक्टली 3 AM इन द मॉर्निंग। जब भी आप कालका तक के लिए ट्रेन बुक करते हो तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो टॉय ट्रेन है वो अराउंड 3:45 आई थिंक सो, पहला जो टॉय ट्रेन है 3:45 निकलता है कालका रेलवे स्टेशन से। कालका रेलवे स्टेशन पहुंचते ही जब आप एंड में जाओगे स्टेशन के, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा टॉय ट्रेन के लिए एक अलग सा स्टेशन बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है। जब आप कालका मेन स्टेशन से कालका के टॉय ट्रेन वाले स्टेशन पे पहुंचते हो तो आपको डिफरेंस साफ दिख जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आता है, तो इसका साफ सफाई और जो खूबसूरती है वो आपको साफ साफ दिखने को मिल जाती है यहाँ पे। 3 बजे के हिसाब से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे स्टेशन पे। जब हम कालका के टॉय ट्रेन वाले रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे तो वो डिफरेंस साफ दिखता है आपको पटरी में भी। ये एक नैरो गेज है, तो आपको वो जो नैरो ट्रैक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही में खड़े थे बहुत ही सारे टॉय ट्रेन्स जो अपने टाइम के हिसाब से जाएंगे। टॉय ट्रेन्स का टाइम यहाँ पे 3:45 से शुरू होता है, तो जब पहला ट्रेन जो है वो 3:45 इन द मॉर्निंग निकल जाता है। तो ये 3:45 वाला ट्रेन था जो अब निकलने को तैयार है कालका स्टेशन से। तो ये अराउंड आई थिंक सो अराउंड 9 o'clock ये पहुंच जाएगा हमारे शिमला वाले रेलवे स्टेशन पे। हमने जो टॉय ट्रेन बुक किया था वो बुक किया था अराउंड 4:45 का, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर था कि अगर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अगर कालका स्टेशन लेट पहुंचती है तो हम हमारा जो टॉय ट्रेन है वो पकड़ने में नाकामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा लेट बुक किया था, बट लकीली हम एग्जैक्टली 3 o'clock कालका स्टेशन पहुंच गए थे, और हमारे पास काफ़ी टाइम था ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए स्टेशन पे ही। अभी बजे सुबह के 4 और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं कालका स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं हमारा टॉय ट्रेन का। आई थिंक सो वो वाला हमारा होने वाला है। अभी सुबह के 4 बजे है और हम खा रहे हैं अंडा ब्रेड, क्योंकि मंजू मैगी से खुश नहीं थी। अभी और भूख लग रही है। खाओ तुम। मंजू, कल क्या हुआ था हमारे साथ? बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया था कल। हमने हमारा ट्रेन ऑलमोस्ट मिस कर दिया था, बस 2 मिनट। था कि गया, तो आज तो बिल्कुल घर वापस जाना पड़ेगा या फिर कैब लेनी पड़ेगी जाने के लिए। हमने तो हमारा बस भी देख लिया था शिमला के लिए। लकीली 2 मिनट पहले हम लोग बस ट्रेन पर चढ़ गए थे, है ना? हाँ, हमारी ट्रेन थी 9:10 की एंड वी रीच्ड देयर बाय 9:05 और 9:07। कल तो बिल्कुल मेरे को तो वो वाला सीन याद आ गया था जिसमें करीना कपूर कौन सी जब वी मेट। क्योंकि आपकी ट्रेन वहीं पे पार्क होती है तो आप कभी भी ट्रेन के अंदर घुस सकते हो। तो थोड़ा सा खाना खा के और फ्रेशन अप होके, वहाँ पे वॉशरूम्स भी मिलते हैं आपको स्टेशन पे ही, तो अच्छे से फ्रेशन अप होके खाना खा के हम लोग चढ़ गए थे हमारी ट्रेन पे अराउंड हाफ एन आवर पहले। तो बेसिकली अराउंड 4:45 का ट्रेन मूव होता है, तो हम अराउंड 4 o'clock 4:15 आई थिंक सो हम ट्रेन के अंदर घुस गए थे। तो हमने जो ट्रेन बुक किया था वो बुक किया था कालका शिमला एक्सप्रेस, और जो कोच बुक किया था वो था विस्टाडोम। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो भी ग्लास का बना होता है, तो इसके वजह से जो आपको व्यू मिलता है वो साइड से आपको मिलता ही है, प्लस ऊपर से भी आपको काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। क्योंकि हम अराउंड 4:30 को ट्रेन में चढ़े थे तो बाहर पूरा अंधेरा था, और जब अराउंड 6 o'clock हो जाएगा या 5:30 हो जाएगा तो आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा बाहर। तो बाकी ट्रेनों की तरह आपको इसमें भी आपको अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे ये है जनरल क्लास है ये, आई थिंक सो। उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास के आई थिंक सो 2 या 3 कोचेज़ होते हैं, और लास्ट में जो आपको वहाँ दिख रहा है जो हमने लिया है वो है EV। तो बेसिकली ये विस्टाडोम जो बोलते हैं वही है। तो उसका जो होता है सनरूफ भी होता है। बेसिकली सनरूफ इन द सेंस ग्लास रूफ होता है। ऑब्वियसली आप ऊपर का रूफ है वो खोल नहीं सकते, और इसके जो विंडोज होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये है वो EV कोच, EV1 और EV2, तो 2 कोचेस है EV के। और लास्ट में एक और जनरल कोच आपको दिख रहा है। आई थिंक सो जनरल कोच में आई थिंक सो ये लोग शायद बुकिंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक और ट्रेन जाते हुए देखा और उसमें तो लोग खड़े हुए भी थे। तो हो सकता है आई थिंक सो उसमें बुकिंग बिना करे भी लोग जाते होंगे। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी। सुबह के 5:30 बजते ही जैसे ही रोशनी आती है आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, और आपका जो ट्रेन का जर्नी है आप वाकई उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको व्यू तो अच्छा मिलता ही है, प्लस जो आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है उससे खुश हो जाओगे, और जो पूरा आपने पैसे खर्च किए हैं वो पूरे के पूरे वसूल हो जाते हैं यहाँ पे।
आपका जो पूरा जर्नी होता है टॉय ट्रेन में वो होता है अराउंड फॉर 5 आवर्स, और उस 5 घंटे में आपको बहुत ही सारे टनल्स और बहुत ही सारे ब्रिजेस के ऊपर से जाना पड़ता है, और व्यूज़ तो आपको हर सेकंड में आपको बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। अगर आप रेगुलर ट्रेन से बहुत बार ट्रैवल कर चुके हो तो आपको पता ही है आपको क्या व्यू मिलता है। आपको व्यू मिलता है लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, पॉटी वॉटी कर रहे होते हैं, वो सब व्यू देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हरियाली के थ्रू जाते हो और आपको जो व्यू मिलता है कभी कभी सिटी का व्यू भी मिलता है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, आपको बहुत ही डिफरेंट लगता है। मैंने ऑलमोस्ट 150 टाइम्स ट्रेन में ट्रैवल किया है। ऐसा जर्नी मैंने शायद कभी भी ट्रेन से एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपके पूरे जर्नी के दौरान आप बहुत सारे स्टेशन पे भी रुकोगे, और जो सारे स्टेशन होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं होता जहाँ पे बहुत सारे ट्रेन रुके हो। आपका लौता एक ट्रेन होगा जो वहाँ पे उस स्टेशन पे रुका होगा। जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि जो पूरा हमारा ट्रेन था उसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे, तो मोस्टली लोग ये ट्रेन जो है टूरिज़्म के लिए ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोकल लोग भी ट्रैवल ज़रूर करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इसलिए आप चाहो तो आप बहुत सारे फ़ोटोज़ और आप वीडियोज़ वगैरह ले सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने के लिए वहाँ पे होता नहीं है। क्योंकि हमने विस्टाडोम से ट्रैवल किया था इसलिए अलग ही फील आ रहा था ट्रैवलिंग के वक्त। इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये जर्नी ले रहे हो तो विस्टाडोम जरूर चूज करना। आपके पूरे जर्नी के दौरान काफी स्टेशन पे ये ट्रेन रुकता है, लेकिन जो मेन स्टेशन है वो है बारोक, जहाँ पे आई थिंक सो अराउंड 10 मिनट्स के लिए रुकता है। वहाँ पे सब लोग उतरते हैं, खाना वाना खाते हैं और एक अच्छा सा माहौल एंजॉय करते हैं इस समय। बारोक स्टेशन क्रॉस करने के बाद आपको सिटी का व्यू देखने को मिल जाता है, जो एक अपनी खूबसूरती के साथ आता है। नेचर की खूबसूरती के साथ आप यहाँ पे ट्रेन की खूबसूरती का भी मजा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब ट्रेन बहुत सारे कर्व्स लेता है, उस समय आपको ट्रेन का पिछला हिस्सा और इंजन भी देखने को मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपने बहुत सारे जगह पे फोटोज़ और वीडियोस देखे होंगे, तो वो आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो इस जर्नी में। क्या आपको पता था कि हमारे इंडियन रेलवेज़ का एक मैस्कट भी है जिसका नाम है भोलू द मैनेजर। वो बेसिकली एक हाथी है जो हमारा इंडियन रेलवेज़ का मैस्कट है। ये मुझे पता चला था हमारे इस जर्नी के दौरान, और मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ पूरे इंडिया में ट्रेन से, और मुझे ये आज तक पता भी नहीं था। जैसा कि मैंने कहा था कि ये ट्रेन बहुत सारे टनल से होते हुए गुजरता है, लेकिन जो मुझे पता नहीं था वो ये था कि हर टनल का एक नंबर भी होता है। जैसे कि जब हमने इस टनल को क्रॉस किया तो यहाँ पे साफ इस टनल का नंबर लिखा था, और हमने फिर एक और बार जब हमने टनल क्रॉस किया था तो हमको ये नंबर 83 साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप टॉय ट्रेन बुक करोगे तो 4:45 या उसके अराउंड ही लेना, ताकि आप पूरा जो जर्नी है वो डे में एंजॉय कर सको। हमारा ये जो जर्नी था 10 o'clock खत्म हो गया था, तो पूरे डे टाइम में ही हमारा पूरा जर्नी था। काफ़ी प्लेजेंट वेदर था और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था हमारा। जो हमारा टिकट का कॉस्ट था वो था अराउंड 600 रुपीज़। तो बेसिकली हमने विस्टाडोम बुक किया था, वो था अराउंड 600। आप 600 के अलावा भी आई थिंक सो 500 या 400 का भी टिकट आता है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा IRCTC के ऐप पे, और आपको सारे प्राइजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। जो लोग शिमला घूमने के लिए आते हैं वो सिर्फ टॉय ट्रेन का मज़ा लेने के लिए 1-2 स्टेशन का राइड भी लेते हैं, तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन हमको शिमला ही जाना था, इसलिए हमने कालका से शिमला टॉय ट्रेन पूरा एक्सपीरियंस किया था। शिमला यहाँ का आखिरी स्टॉप होता है, और अराउंड 10 o'clock हम शिमला पहुँच गए थे। जितना खूबसूरत हमारा टॉय ट्रेन का जर्नी था फ्रॉम कालका टू शिमला, उतना ही खूबसूरत था हमारा जर्नी फ्रॉम शिमला टू नारकंडा। तो बेसिकली हम नारकंडा गए थे, और वहाँ का जो जर्नी था 2 घंटे का टाइम लगता है फ्रॉम शिमला टू नारकंडा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत जर्नी था हमारा। रास्ते में हमने खाया था शिमला का सबसे फेमस डिश जो था सिड्डू। मैंने लाइफ में पहली बार खाया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। नारकंडा में जहाँ हम रुके थे बहुत ही खूबसूरत व्यू था वहाँ से, और हम गए थे नारकंडा मेरे दोस्त का एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। आई होप आपको हमारे पूरा वीडियो जो है कालका टू शिमला वाला टॉय ट्रेन का वीडियो पसंद आया हो। आपके पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉय ट्रेन जर्नी, आप मुझसे पूछ सकते हो। होपफुली मैं सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा आपको। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। सी यू ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग।